और ग्रेसी सिस्टर भी और मनोज भाई, भाई मॉरिस और आप सबसे ये मिलने के लिए इस भोर में प्रभु के चरणों पर आने के लिए प्रभु ने सौभाग्य दिया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस भोर में हम अपने लोगों को और तमाम हमारे देश की बातों को जो आज चल रही है हम लोग याद कर रहे हैं। अभी हमने प्रार्थना भी की, हर एक के अंदर एक डर है, एक भय है और उस डर से हम कैसे निकले। हम सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु का जीवित वचन हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ है और आज हम प्रभु के वचनों को लेकर जब प्रभु के चरणों पर मौजूद हैं, हमारे हर एक डर को, हमारे हर एक भय को परमेश्वर समाप्त करने वाला है। परमेश्वर है जो हमारी रक्षा करता है, परमेश्वर है जो हमारा सब कुछ है। और प्रियो, इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु के वचन को नहीं जानते, लेकिन हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, हम बहुत प्रिविलेज पीपुल हैं कि प्रभु के वचन को जानते हैं और उस जीवित परमेश्वर को जानते हैं जो हमारी रक्षा करता है। सो आइए हम प्रभु के वचन से निकालेंगे जेनेसिस चैप्टर 15, उत्पत्ति 15 अध्याय और उसके एक वचन को हम देखेंगे। जेनेसिस 15 उसका पहला पद। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवन के मालिक, स्वामी, प्रेमी पिता, धन्यवाद के साथ तेरे चरणों पर आते हैं प्रभु। हम सब इस समय तेरे चरणों में हैं प्रभु। तेरा अनुग्रह, तेरी दया चाहते हैं प्रभु। अपने पवित्र वचन के द्वारा हमसे बोल और बातचीत कर प्रभु। इस वचन के द्वारा प्रभु हम और भी आपके प्रेजेंस में आगे बढ़े, आप में लिपटे रह सके, क्योंकि हम ये जानते हैं आप ही हमारे छुड़ाने वाले हैं, आप ही हमारी ढाल हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन को प्रभु आप हमें दे प्रभु। ये वचन हमारे जीवन के लिए आत्मिक रूप से मदद करे कि हम तेरे साथ हमेशा खड़े रह सकें, तुझ में चल सके, तुझ में आनंद कर सकें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण कर, आमीन। प्रिय, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आज जबकि ऐसा माहौल बना हुआ है कि हम सब के अंदर एक डर है, चाहे प्रभु के लोग हैं और जो नहीं है प्रभु में, उनके लिए तो और भी ज्यादा समस्या का समय है। और फिर भी एक डर बना हुआ है। और अभी जो हालात, अभी जो माहौल हमारे सामने से गुजरा है और यहाँ जो वचन हमने पढ़ा है, यहाँ लिखा है, इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। अभी इस साल में 2022 में आज 15 तारीख है, 15 दिन गए हैं बीते हुए समय को जो हम देख रहे हैं। 2021 में जो हालात रहे, जो कोविड के द्वारा जो हमने पूरे वर्ल्ड के अंदर जो समस्याएं देखी, पूरे संसार के अंदर जो त्रासदी हुई है, जिस प्रकार से लोग मारे गए हैं, जिस प्रकार से संसार के अंदर एक बड़ा उथल पुथल हुई है, और इन सारी बातों को देखते हुए एक बड़ा डर है। और यहाँ पर प्रभु का ये वचन जो बताता है, इन बातों के पश्चात, यानी कि परमेश्वर का वचन यहाँ बताता है कि अब्राहम के साथ कुछ ऐसी घटना घटी है जिसके बाद ये बात परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा है। लिखा, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। क्या? हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। प्रियो, परमेश्वर हमारी ढाल है। अब्राहम से इस बात को कहा, मैं तेरी ढाल हूं, मैं तेरी सील्ड हूं, आई एम योर सील्ड, है, मैं तेरी ढाल हूं। प्रभु इस बात को कहता है। और यहाँ पर प्रभु का एक वचन ये कहता है, अब्राहम मत डर। इसका मतलब अब्राहम के अंदर डर है। और इन बातों के पश्चात, किन बातों के पश्चात? अगर हम इसी जेनेसिस की पुस्तक को देखते हैं, उत्पत्ति को देखते हैं, इसके 13 और 14 पीछे 2 अध्यायों को देखते हैं, तो यहाँ पर प्रभु का ये वचन हमें बताता है कि किस प्रकार से 13 अध्याय में देखते हैं अब्राहम और लूत के अलग होने का वर्णन। जब प्रभु ने अब्राहम को बुलाया तो हम देखते हैं सारा के साथ साथ उसका भतीजा लूत भी उसके साथ था, जिसे वो बहुत प्यार करता था। और जब ये आए हैं प्रभु की उस बुलाहट में, अब्राहम आगे बढ़ा है, प्रभु ने बहुत आशीषित किया, हर तरीके से इसको ब्लेस किया और बहुत अच्छे से फल फूल रहे थे। और हम देखते हैं कि उसके बाद लूत जो बड़ा हो गया है, शादी हो गई है, और उसके बाद हम देखते हैं उनके चरवाहों के बीच में जो झगड़ा हो रहा था, जो बातें पैदा हो रही थी। यहाँ पर हम देखते हैं अब्राहम ने
लूत से कहा कि भाई हम नहीं चाहते कि हमारे बीच में, वी आर द फैमिली ऑफ गॉड, हम नहीं चाहते कि हमारे आपके बीच में इस तरीके की टेंशन हो, परेशानी हो। इन बातों को लेकर लूत से कहा कि ठीक है, हम अलग हो जाते हैं, तुम्हारे चरवाहे और मेरे चरवाहे क्यों झगड़ा करें। एक बहुत अच्छी बुद्धिमानी के साथ में अब्राहम ने एक परमेश्वर का जन होने के नाते परिचय दिया, और अब्राहम से लूत अलग हो गया। लूत ने देखा, और एक और बात जो हम देखते हैं अब्राहम के जीवन में, अब्राहम ने कहा जो तुझे अच्छा लगे, ऐसा नहीं कि ये पार्ट ले वो पार्ट ले, जो तुझे अच्छा लगे, जो तुझे बेस्ट लगे ले, और तू खुश रहे। उसने देखा सदोम और गमोरा, जो तराई हरियाली, बहुत अच्छी सी सुंदर जगह उसने चूज की, और जैसा मानवीय नेचर होता है, हम हमेशा अपना बेस्ट चुनते हैं, और लूत ने भी जो बेस्ट लिया और अलग हो गया। उसके बाद क्या हम देखते हैं आगे आने वाले समय में कि अब्राहम जो खड़ा है, उसने देखा कि जो बेस्ट पार्ट वहां चला गया, लेकिन उसने कोई ऐसी बात नहीं की, लेकिन प्रभु ने उससे बातचीत की, प्रभु ने उसे ब्लेस किया। प्रभु ने कहा जो कुछ तू देखता है, दाएं बाएं जितना भी जो कुछ देखता है, हम देखते हैं कि इसी 13 अध्याय के 14 पद से, कि किस प्रकार से प्रभु ने पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण उसको ब्लेस किया है। जो चाहिए ये सब मैं तुझे दे देता हूं। और हम देखते हैं बहुत अच्छे से ये लोग ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और इसके बाद जब 14 अध्याय में हम पाते हैं, 14 चैप्टर में हम देखते हैं क्या होता है इनके साथ में। एक अजीब गरीब घटना होती है वहां पर। हम देखते हैं सिनार के राजा है ना, और ये तमाम 4 राजा हैं जिन्होंने एक प्लानिंग की है, प्लानिंग करके, और जो क्षेत्र था सदोम गमोरा का वो पूरा अटैक किया है। और वहां पर हम देखते हैं कि 5 राजाओं को और साथ में लूत को बंदी बनाकर ले गए हैं। और जब बंदी बनाकर ले गए हैं, और इस तरीके का मैसेज एक सेवक के द्वारा अब्राहम के पास आता है कि तेरा भतीजा लूत जिसको बंदी बनाकर ऐसे ले गए, ऐसा ऐसा हुआ है। और यहाँ हम देखते हैं कि अब्राहम जो है उस बात को सुनकर तुरंत तैयार होता है और अपने 300 सैनिकों के साथ जाता है, और बहुत प्लानिंग से, बहुत अच्छे से उसने उस जगह में जहां पर लूत को ले गए थे वहां अटैक किया। और हम देखते हैं उसके बाद अब्राहम 300 सैनिकों के साथ जब वहां जाता है और उनको छुड़ा के ले आता है, लूत को छुड़ा के ले आता है। और जो भी धन लाता है, आपको मालूम है किस प्रकार से मिल्कीसेदेक को देता है। उसे कोई धन से मतलब नहीं, उसे अपने भतीजे के छुड़ाने से मतलब था। भतीजा आ जाता है और बड़ा जोश में, बड़ा आनंद में है, बहुत खुश है। और अचानक में हम देखते हैं जो समस्या उसके साथ है। बहुत बार हम अपनी प्रॉब्लम्स को लोगों को नहीं बता पाते, अपने दुख को लोगों को नहीं बता पाते। हमारे व्यक्तिगत जीवन में बहुत सी परेशानियां होती हैं हमारी लाइफ में। कभी कभी हम अपने घर में नहीं बता पाते हैं, अपने बच्चों को नहीं बता पाते, अपने पत्नी को नहीं बता पाते, अपने पति को नहीं बता पाते। एक अंदर एक पेन, एक डर, एक भय। और वही हम देखते हैं यहाँ पर अब्राहम जो जोश से भरा हुआ है, सब लोग उसे विक्टर के रूप में देखते हैं, विजयी आदमी के रूप में देख रहे हैं, और बहुत सामर्थ्य व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं। मात्र 300 सैनिकों से एक बड़ी विजय हासिल की है, पूरे जोश के अंदर है। लेकिन अंदर, उसके अंदर क्या है? अंदर एक डर बैठा हुआ है, मन के अंदर एक डर बैठा हुआ। उस डर को लेकर हम देखते हैं कि प्रभु का ये वचन दर्शन में लिखा है। वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। डू नॉट बी अफ्रेड अब्राहम, आई एम योर शील्ड, आई एम योर प्रोटेक्टर। यहां पर हम देखते हैं अब्राहम से इस बात को प्रभु ने कहा है। और ये जो बात आज मेरे और आपके लिए प्रियो परमेश्वर कहना चाहता है कि जो डर, जो खौफ अभी हमने 20, 19 और ये 21 में जो देखा, एक बड़ी त्रासदी देखी है, बहुत बड़ी परेशानी देखी है। हम सब के अंदर डर है। पहले कोविड को हमने देखा, 19 को, किस प्रकार से एक बड़ी समस्या, बड़ी परेशानी आई, और बहुत से हमारे प्रियजन, हमारे विश्वासी भाई बहन और हमारे देश के तमाम लोग, पूरे संसार के अंदर हम देखते हैं बड़ी पावर, एक से एक देश हिल गए। और आज हम देखते हैं ये समस्या जो हमारे सामने है, अभी फिर से हम ये थर्ड वेव को देख रहे हैं, जहां पर ना सिर्फ कोविड 19 को हम बात कर रहे हैं, बल्कि ओमिक्रॉन, डेल्टा, और लोग कह रहे हैं एक बड़ी सेना। पहले एक था, लेकिन अभी बड़ी सेना के साथ शत्रु का अटैक है। शैतान किस प्रकार से पूरे देश के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो काम कर रहा है, किस प्रकार से भय व्याप्त है हर एक मंडली के अंदर। किस प्रकार से अभी भारत में और दूसरी जगहों में कलीसियाओं में विरोध हुआ है, कलीसियाएं तोड़ी गई हैं, लोगों को मारा पीटा गया है।
एक बड़ी समस्या हम देख सकते हैं, बड़ा दुख, बड़ा अत्याचार, अनाचार, शैतान जो कर सकता है, जो कुछ आज चल रहा है, लेकिन उससे जो कुछ हम देख रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात एक कोविड की एक बड़ी सेना, डेल्टा है, ओमिक्रॉन है, और ये सारी चीजें, एक बड़ा अलग डर है। अभी बहुत कल भी मैं 2-3 लोगों से बात कर रहा, एक के बाद एक, अरे वो फैमिली कोविड पॉजिटिव हो गया, अरे ये हो गया, एक के बाद एक। हमारे अभी उत्तराखंड और यूपी में तो केस को ज्यादा डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। कल हमारे भाई सीबी से बात हो रही, और यही हम देख रहे हैं, मेरी 2-4 लोगों से और बात हुई, तमाम तरीके की इस बातें हम देख सकते हैं। डर है, हम सब के अंदर एक डर है। घर से बाहर कदम रखते हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं, कुछ सामान लेने जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, और जो आज चर्चेस बंद होने के, ऑनलाइन में फिर से आने के लिए ये चीज हुई है। लेकिन प्रियो, जिस प्रकार से अब्राहम से इस बात को प्रभु ने कहा था, मत डर, एक अंदर डर था। बहुत बार हमारे अंदर भी, बहुत बार हम कह नहीं पा रहे, लेकिन अंदर, हमारे अंदर डर है। हम लोग प्रार्थना भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी डर है। अब्राहम जो विश्वासी, हमारा विश्वासियों का पिता है, उसके अंदर भी यही था। लेकिन प्रभु ने कहा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। प्रभु हमारी ढाल है। 366 टाइम अभी इस साल के अंदर, जो हम 2022 में अभी आरंभ किए, 15 दिन हमारे निकले हैं, 365 दिन है। हम देखते हैं इस 365 में परमेश्वर का वचन 366 टाइम बाइबल में इस बात को कहता है, मत डर, प्रभु का फेयर नॉट। लेकिन हमारे अंदर डर है। प्रियो, हम जो प्रभु के लोग हैं, हमें प्रभु के साथ में बने रहने की आवश्यकता है, प्रभु से चिपके रहने की आवश्यकता है, प्रभु के साथ जुड़े रहने की आवश्यकता है, कोई भी हालात क्यों ना हो। आज हमारी आवश्यकता है। और रियली ये मुझे बड़ा सौभाग्य, मुझे बहुत आनंद लगा जब सीबी भाई ने बोला सुबह उठकर ठंड में, ये कितनी अच्छी बात है कि प्रभु के लोग प्रभु के पास, प्रभु से जुड़े रहे। हमारा प्रभु कैसा है, जो ना कभी सोता है ना ऊँगता है, जो 24 आवर्स हमारी सुरक्षा के लिए तैयार है। वो हमारे सुरक्षा आंख की पुतली के जैसे करता है। अगर हमारी आंख पर कोई तिनका भी आ जाता है, हम तुरंत परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो हमें देखता रहता है, वो हमारी केयर करता है, हमारी चिंता करता है। और उसका कहना यह है, मत डर, तेरी ढाल, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। प्रियो, हमें इस बात को समझना है, वो हमारी ढाल है। इस बात को बहुत बार हम प्रभु के वचनों को जानते हैं, हम बोलते हैं, हम पढ़ते हैं, लेकिन हमें अपने जीवन में परमेश्वर की प्रेजेंस को फील करना है। हमें डरना नहीं, प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारी ढाल है। जीसस हमारी ढाल है, वो सील्ड है हमारी। आई एम योर सील्ड, प्रभु इस बात को कहता है। कोई व्यक्ति कहे, बहुत बार हमारी सील्ड कोई नेता से कोई हमारी जानकारी होती है, हमारे पास पैसा होता है, हमारा धन होता है, हमारी नौकरी होती है, बहुत सी बातों को हम देखते हैं, ये हमारे प्रोटेक्ट करने वाले, ये हमारी ढाल है। आप जानते हैं, एक सोल्जर के पास जो ढाल होती है वो क्या काम करती है, तांबे की होती है, पीतल की होती है, जिससे शत्रु के हर एक वार को वो रोक सकता है और उससे बच सकता है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं, उस बचने के पीछे वो ढाल टूट सकती है। बहुत बार हमारे जानकारियां फेल हो सकती हैं, हमारी मेडिसिन फेल हो सकती है, बहुत सा कोई भी क्यों ना हालात क्यों ना हो, लेकिन प्रभु जो राजाओं का राजा, सारी सृष्टि को बनाने वाला, सारे ब्रह्मांड को रचने वाला, वो प्रभु जो हमारे लिए, अभी हमने क्रिसमस में देखा, जो हमारे लिए इस दुनिया के अंदर आया मानव रूप लेके, उसने अपने आप को शून्य कर दिया, जो हमारे लिए सब कुछ करने के बाद जो इस बात को कहता है, मत डर, मैं तेरी ढाल। प्रभु हमारी ढाल है, उसका ये वचन है, किसी इंसान की कही हुई बात नहीं। प्रभु स्वयं कहता है, आई एम, उसके आई एम सो आई एम। प्रभु कहता है, मैं तेरी ढाल हूं, मैं तेरा प्रोटेक्टर हूं, मैं तेरी शील्ड हूं। इसलिए प्रियो, हमें व्यक्तिगत रूप से इस बात को समझने की आवश्यकता है, इस बात को अपने जीवन में लेने की आवश्यकता है। इस 2022 में अपने आप को और अपनी फैमिली, अपनी चर्च, अपनी मंडली, सबके लिए प्रभु का ये वचन आज हम सबके लिए, ये प्रॉमिस है परमेश्वर का कि मत डर, तेरी ढाल, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। आज प्रभु आपसे और मेरे से कह रहा है, आज भाई सीवी से कह रहा है, आज भाई अजय से कह रहा है, भाई मनोज से कह रहा है, भाई अनीस से कह रहा है, भाई टॉनी से कह रहा है, आज भाई ग्रेसी से कह रहा है, भाई जॉन से, हम जितने भी जुड़े हैं, हम सब से और तमाम प्रभु के लोगों से प्रभु का कहना ये, मैं तेरी ढाल हूं, आई एम योर शील्ड। प्रभु हमारी ढाल है, इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं। वो जब हमारी शील्ड है, वो हमारा छुड़ाने वाला है, वो हमारा बचाने वाला है, हमें किस बात का डर, हमें डरने की जरूरत नहीं। प्रभु के ऊपर विश्वास करने की एक बात है, ये संसार में हो रहा है, जो चल रहा है, कुछ भी घटना होने दो, लेकिन हमें इस बात को अपने जीवन में महसूस करने की आवश्यकता है। हमें हमारे जीवन के अंदर ये ध्यान करने की आवश्यकता है कि प्रभु हमारा
अत्यंत बड़ा प्रतिफल है, वो हमारी ढाल है, हमारा प्रोटेक्टर है, वो हमें छुड़ाएगा। और इसी बात को दाऊद ने अपने जीवन में देखा। हम देखते हैं यहोशू के जीवन में प्रभु के बहुत से दास दासियों का वर्णन बाइबल जो करती है, उनके जीवन के अंदर हम देखते हैं किस प्रकार से प्रभु का ये काम होता है, किस प्रकार से प्रभु के वचन में अगर हम देखें यहोशू के ऊपर जब जिम्मेदारी आई, यहोशू ने स्वयं अपनी आंखों से तमाम उन इजरायलियों को देखा था कि किस प्रकार से मूसा के साथ में उनका व्यवहार था। लेकिन मूसा की मृत्यु के बाद यहोशू को ये जिम्मेदारी आई। यहोशू परेशान, प्रभु ने इस जिम्मेदारी को दिया है। जब ये बात आई तो यहोशू को परेशानी थी, एक डर था, मैं कैसे लीड करूंगा, कैसे गाइड करूंगा, क्या करूंगा। प्रभु का ये वचन हम देखते हैं यहोशू को किस प्रकार से, यहोशू 1 अध्याय उसके 3 पद में हम देखते हैं, पहले पद में हम देखते हैं किस प्रकार से सारा ये वचन हमें बताता है। और वो इस बात को बताता है, 3 पद में कहता है, उस वचन के अनुसार प्रभु ने जो आज वचन हमें दिया है, मैं तेरी ढाल हूं, वही वचन प्रभु ने यहोशू से कहा। 3 पद में जोशुआ 1:13 में लिखा है, उस वचन के अनुसार मैंने जो मूसा से कहा, अर्थात जिस स्थान पर तुम अपने पांव धरोगे वह सब तुम्हें दे देता हूं। प्रभु ये कहता है, मैं वो सब जगह तुम्हें दे देता हूं जिस जगह में तुम अपने कदम रखोगे, घबराने की जरूरत नहीं है। 5 पद में वो कहता है, 5 वर्स में, जोशुआ 1:5 में, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, मैं तेरी ढाल हूं, तेरे सामने तेरे जीवन भर कोई ठहर ना सकेगा। जैसे मूसा के संग रहा वैसे ही मैं तेरे संग भी रहूंगा, ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा ना तुझे छोड़ूंगा। प्रियो, हमारी कोई भी जिसको हम अपनी ढाल समझ रहे हैं वो हमें छोड़ सकते हैं, वो हमें कभी भी पीछे जा सकते हैं, लेकिन हमारा प्रभु स्वयं इस बात को कहता है, मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं। लोग छोड़ सकते हैं, लोगों के जीवन में ये है, लेकिन प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ेगा। प्रभु कहता है, मैं तेरी ढाल हूं। इसीलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस बात को वो कहता है, बल्कि 9 पद में इसी के यहोशू 1:9 के में कहता है कि क्या कहता है, आप देखें, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, याद बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हम कहीं भी जाएं, चाहे जॉब में जाएं, मार्केट में जाएं, जहां भी जाएं, प्रभु हमारे साथ है। यहोशू के जो साथ था, अब्राहम के जो साथ था, आज मेरे और आपके साथ है। हम उस जीवते परमेश्वर को बिलीव करते हैं जो कभी बदलता नहीं। यस्टरडे टुडे फॉर एवर जीसस इज द सेम। आज कल और हमेशा वो एक सा परमेश्वर है। प्रियो, हम बदलते हैं, ऋतु बदलती हैं, ड्रेसेस बदलते हैं, दुनिया का माहौल बदलता है, लेकिन प्रभु हमारा कभी बदलता नहीं। अनचेंजिंग गॉड है, वो कभी बदलने वाला प्रभु नहीं है। इसलिए हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है, अपने जहन में, अपने दिमाग में बैठा लेने की आवश्यकता है कि प्रभु मेरी ढाल है, प्रभु हमारी शील्ड है। इस बात को जानने की आवश्यकता है। और यही बात दाऊद ने बचपन से और अपने 55 अपनी पूरी बुजुर्गी में इस बात को देखा है कि कैसे हालात कितनी मंदी का हो, क्या कुछ भी होने दो, प्रभु के लोगों को कभी घटी नहीं होते। प्रभु अपने लोगों को संभालता है, प्रभु अपने तरीके से चलाता है। हमारी जॉब चली गई है, कोई बीमारी है, कोई डर हमारे अंदर बैठा हुआ है, प्रभु इस बात को कहता है, मैं तेरी ढाल हूं। प्रभु जब हमारी ढाल है, प्रभु हमारे जीवन में है, प्रभु हमें किसी चीज से परेशान नहीं होने देगा। इस बात को जानना है। और दाऊद को कैसे चरवाहे से राजा बना दिया है, बहुत सी समस्याएं आई, लेकिन कैसे प्रभु में वो बढ़ रहा है। और उसने स्वयं अपने मुंह से कहा, क्या कहा, देखते हैं भजन 23 उसका 6 पद में हम देखते हैं, वो कहते हैं, निश्चय, श्योरली, अपने आप को हमें बोलना है। वचन जो हम बहुत बार डर के वचन निकालते हैं, अपने मुंह से डर के वचन नहीं निकालना है, हमें प्रभु के वचन को बोलना है। शैतान थरथराता है जब हम प्रभु के वचन को हाथ लगाते हैं, प्रभु के वचन को बोलते हैं। वो कहता है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। निश्चय, श्योरली, कोई डर नहीं है, निश्चय भलाई करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में वास करूंगा। सोचिए, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, इस संसार में रहते हुए भी, लाइफ इन क्राइस्ट, अगर हम मसीह में हैं, मसीह को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, तो इस बात को हमें अपने जहन में बैठाना है। इस संसार में भी रहते हुए हालात कुछ भी क्यों ना हो जाए, कितना बड़ा माहौल कोई भी बन जाए, चाहे ये सेना आ जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हमारा बाल बांका नहीं होना है, कुछ भी हमें घटी नहीं होनी है, क्योंकि दाऊद ने इस बात को अपने मुंह से कहा। हमें भी इस बात को कहना है, निश्चय भलाई और करुणा
जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। और उसकी करुणा थोड़े समय की नहीं है। लोग थोड़े दिन के लिए तरस दिखाते हमें छोड़ सकते हैं, लेकिन प्रभु कहता है उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर का वचन इस बात को, उसकी करुणा सदा की है, वो उसकी करुणा। और ये दाऊद ने स्वयं अपने जीवन में देखा है। वो कहता है निश्चय मैं यहोवा के धाम में वास करूंगा, भलाई करुणा मेरे से दूर नहीं होंगी। इस बात को वो कहता है, और इसी बात को यशा इस प्रकार से कहता है। हम बहुत घबराते हैं, डरते हैं, है ना। प्रभु जब चारों ओर घिर रहता है, यहोशू से कहा और दाऊद से कहा, यशा लिखता है 41:10, हम सब जानते हैं ये प्रॉमिस प्रभु ने दिया है। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से। इंसान का, एक आदमी का, एक इंसान का दाहिना हाथ कितना होता है, अगर कोई हमारे से लड़े, हम अगर लगा दें उसमें, लेकिन प्रभु का दाहिना हाथ कितना पावरफुल है। इसलिए उसके बलवंत हाथ के नीचे बने रहना है। प्रियो, घबराने की जरूरत नहीं है। आई एम योर शील्ड, प्रभु कहता है मैं तेरी ढाल हूं। प्रभु हमारी ढाल है। हमें इस बात को महसूस करने की जरूरत है, अपने आप को इस बात को समझने की जरूरत है, अपने बच्चों को, अपनी मंडली को, अपने लोगों को ये बताने की आवश्यकता है कि प्रभु हमारी ढाल है, जिसको हमें खोजना है। आज हम बहुत सी चीजों को खोजते रहते हैं। प्रभु को हम एक जो है रिलीजियस लोगों की तरह बाइबल पढ़ ली, चर्च चले गए, प्रार्थना करके बस रख दिया कि हाँ बस प्रभु का काम इतना है। नहीं, 24 आवर्स। दाऊद इस बात को कहता है साम 34 में, निरंतर मैं प्रभु को स्मरण करूंगा। बहुत बार हमारी समस्या है, हम लोगों के पास जाते हैं, लोगों को बताते हैं, लोग पहली बात फोन नहीं उठाते, उन्हें मालूम है ये अपनी समस्या लेके आया होगा, लेके आई होगी। लेकिन हम देखते हैं साम 34 वर्ष 4 में कहता है मैं यहोवा के पास गया। दाऊद कहता है अपनी कोई भी समस्या है, कोई भी डर है, प्रभु के पास जाए, प्रभु से कहें। दाऊद कहता है मैं प्रभु के पास गया, उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। किसी भी बात को लेकर डर है, अपने पेरेंट्स को लेकर डर है, अपने बच्चों को लेकर डर है, अपने घर के अंदर कोई ऐसी चीज दिखाई दे रही है, हमारे मन के अंदर कोई डर बैठा हुआ है, प्रभु के पास आने की आवश्यकता है, उसकी प्रेज करने की आवश्यकता है। और एक सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूं, हम लोगों के अंदर होती है कंप्लेन करने की आदत, शिकायत करने की आदत। शिकायत बहुत बार हम करते रहते हैं, अपने बॉस की शिकायत, अपने घर में बच्चों की, इसकी उसकी शिकायत। शिकायत करो और वहीं रहो। एक कहावत है, शिकायत करो और वहीं रहो, आराधना करो और आगे बढ़ो। कंप्लेन से कुछ नहीं होता, प्रेज करो, आगे बढ़ो। शिकायत करो वहीं रहो। हमें शिकायत करने की जरूरत नहीं, अपने प्रभु की तारीफ करनी है। और ये चीज हमने दाऊद के जीवन में, दाऊद के जीवन में इतने सारे युद्ध जीते उसने। उसका कारण क्या था? हमेशा परमेश्वर की प्रेज करता रहता। आप बर्तन मांज रहे हैं, आप घर में क्लीनिंग कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, कहीं भी बस प्रभु को अपने सामने रखें। दाऊद कहता है मैंने प्रभु को अपने सामने रखा है, हालात कुछ भी क्यों ना हो। प्रियो, हमें डरने की जरूरत नहीं है, प्रभु हमारी ढाल है। इंसान, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हमें डरने की जरूरत नहीं, हमें घबराने की जरूरत नहीं। और यही बात है प्रियो, जिस समय प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आया, उसने जो काम किया हम सब जानते हैं, है ना। और जब उसको मार दिया है, शैतान ने सोचा काम खत्म हो गया, उस कब्र में रख दिया गया। लोगों ने, रोमी सेना ने जो बंधन लगा दिए, हम देखते हैं किस प्रकार से कुछ बहनें जाती हैं, कुछ स्त्रियां जाती हैं और उस खौफनाक मंजर जो होके चुका है, डरती हुई जा रही हैं। एक मन के अंदर एक अलग तरीके की हाल है। मत्ती 28:5 में हम देखते हैं, जब वहां जाती हैं, एक खौफ है उनके अंदर, एक डर है, वहां जाती हैं और क्या है कि प्रभु की लोथ पर जो लगाने के लिए सामान लेके जाती हैं, प्रभु को देखने के लिए जाती हैं। वहां पर हम देखते हैं स्वर्गदूत ने किस प्रकार से उनसे कहा, तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया ढूंढती हो, खोज रही थी, ढूंढ रही थी। मुझे मालूम है स्वर्गदूतों ने उन सैनिकों से नहीं कहा, तमाम उन लोगों से, रोमी तमाम जो सोल्जर्स वहां खड़े थे उनसे नहीं कहा, लेकिन स्त्रियों से कहा, तुम किसको खोजती हो? मुझे मालूम है तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया ढूंढती हो। जैसे हम प्रभु को जब खोजते हैं, प्रभु को वचन में जब खोजते हैं, प्रभु के चरणों में जब हम जाते हैं प्रियो, स्वर्गदूत हमसे बात करता है, प्रभु का वचन हमसे बात करता है। जब हम खोजते हैं, प्रभु इस बात को कहता है, प्रभु का वचन हमें बताता है, जो डर हमारे अंदर है, जो खौफ हमारे अंदर है, वो निकाल फेंकता है। जो डर जो हमारे अंदर घुसा हुआ, उसको हटाने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है दाऊद का ये भजन 46 हम सब पढ़ते हैं। और ये वचन को जब हम देखते हैं, पहले पद में वो कहता है परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। दाऊद इस बात को कहता है परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक।
अति सहज से, बहुत इजीली अवेलेबल। हमारा पैसा, हमारी गन, हमारा डंडा, हमारे लोग अवेलेबल नहीं होंगे, हमारे हो सकता है हमारे पास में हमारे साथ रहने वाले बच्चे अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन प्रभु का वचन ये कहता है, दाऊद इस बात को अपने जीवन में अनुभव करता है और हम सबको कहता है, परमेश्वर हमारा संस्थान बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। और उसके बाद सेकंड वर्स में आप देखते हैं वो एक अलग ही है, इस कारण हमको कोई भय नहीं। वो कहता है हमको कोई भय नहीं, इस कारण हमको कोई भय नहीं, क्योंकि वो हमारा सहायक है, हमारे छिपने का स्थान है, संकट में मिलने वाला। और वो कहता है इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दी जाए। अब सोचिए, अगर ये पृथ्वी उलट जाएगी तो दाऊद कहां बचेगा, मैं और आप कहां बचेंगे। लेकिन दाऊद इस बात को कहता है कि पृथ्वी उलट जाए, पृथ्वी एकदम अप्स एंड डाउन हो जाए, कुछ भी हालात हो जाए, तो क्या कहता है वो, मैं नहीं डरूंगा। वो कहता है डाल दी जाए, इस कारण हमको कोई भय नहीं, किसी प्रकार का भय नहीं, चाहे ओमिक्रॉन आ जाओ, चाहे डेल्टा आ जाओ, चाहे कोविड-19 आ जाओ। प्रभु का ये वचन दाऊद जानता है, वो जानता है प्रभु मेरे साथ रहता है। वो कहता है चाहे पृथ्वी उलट जाए मैं ना डरूंगा, मुझे कोई भय नहीं। क्यों? अगर पृथ्वी उलट जाएगी तो दाऊद कहां बचेगा, लेकिन उस हिमालय में, उस परिस्थिति में भी प्रभु मुझे बचा लेगा। हालात कुछ भी क्यों ना हो, प्रभु मुझे बचा लेगा। हमारी मंडली को, हमारे लोगों को, हमारे जीवन को वो बचा लेगा, क्योंकि वो हमारी ढाल है। वो कहता है कोई डर नहीं, मुझे कोई समस्या नहीं। और इस बात को लेकर वो बहुत ही निश्चिंत है, और प्रभु का वचन बताने के लिए, लोगों के सामने तारीफ करने के लिए, उसकी स्वयं उसकी पत्नी इस बात को कहती है, जब वो आराधना करता है, परमेश्वर की वर्शिप करता है, अरे तू राजा होकर इन प्रजा के साथ में क्या कर रहा है। उनका मैं प्रभु के लिए इससे भी नीच बनूंगा, कोई हालात क्यों ना होने दे, मैं प्रभु के लिए, प्रभु की महिमा करूं। प्रियो, प्रेस करो, आगे बढ़ो, शिकायत करो, अरे प्रभु तूने क्या दिया है, मेरे बेटे को उठा लिया, मेरे चाचा को उठा लिया, मेरी मम्मी को ले लिया। हो सकता है हमारे प्रियजनों को हमने खोया हो सकता है हमारी नौकरी खोई हो, कुछ भी हालात क्यों ना होने दे। आप अय्यूब की लाइफ में देखते हैं किस प्रकार से सब कुछ बर्बाद होने के बाद भी प्रेस कर, जिसने दिया उसने लिया, उसका नाम मुबारक, धन्य। हम इस बात को देखते हैं, कुछ भी हालात क्यों ना होने दो, हमारा सब कुछ बिगड़ गया, हम घर के अंदर अकेले भी हैं, प्रेस करें। दाऊद सब कुछ बर्बाद होने के बाद, घर, मकान, दौलत सब कुछ चला गया, लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर की प्रेस कर रहा है। कोई डर नहीं है, प्रेस करो, आगे बढ़ो, और शिकायत करो, वहीं रहो। बहुत बार हमारे जीवन में हम ग्रिम्बलिंग करते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं। शिकायत करने की आवश्यकता नहीं, प्रभु हमारी ढाल है, प्रेस करने की जरूरत है। यही चीज हम प्रभु के जन्म में देखते हैं। पौलुस के जीवन में प्रेरितों के काम 26 में देखते हैं कि कैसे वो बादशाह के सामने जब उसकी पेशी होती है, जब राजा के सामने खड़ा होता है, वहां पर कहता है किस प्रकार से वो कहता है, राजा भी जिसके सामने निडर होकर बोल रहा है, वो कहता है उससे राजा कोई बात छिपी नहीं है, कोई कोने में नहीं हुई ये घटना, ये हिस्टोरिकल सत्य है जिसने एडी एंड बीसी को डिवाइड कर दिया, इतिहास को बदल दिया। तमाम अवतार इस दुनिया के अंदर आए, मरने के बाद मिट गए। मैं मथुरा में पैदा हुआ, एक हिंदू परिवार में, आरएसएस लोगों के बीच में तमाम इधर उधर जाता था, मेरी लाइफ में कुछ नहीं था। लेकिन जब मैं विरोधी था। भाई अजय के घर जब हम जाते थे, मिलते थे, प्रभु को मैंने रेडियो के थ्रू जाना, और जब मेरे जीवन में ये कार्य किया, आज प्रभु ने मुझे संभाल के रखा है। अभी 2017 में टोटल डेड बेड पे चला गया था, मेरे गर्दन के अलावा पूरा शरीर पैरालाइज जैसा हो गया था। भाई सीबी मुझे हॉस्पिटल लेके गए थे, डॉक्टर ने कहा अभी ऑपरेशन होगा। मैंने कहा नहीं, लैंड टेस्ट की मीटिंग थी, मैंने मीटिंग करूंगा, मैं प्रभु के लिए चलता रहा। बिल्कुल मैं जो है टोटल बेड में, लेट्रिन बाथरूम सब, व्हील चेयर में था। प्रियो, उसी परमेश्वर ने मुझे चंगाई की। डॉक्टर ने कहा कि तुम लाइफ में, पूरे होल लाइफ कॉलर लगा के चलना, अगर कार में चलना है, टू व्हीलर कभी नहीं चलाना। प्रियो, टू व्हीलर भी चला रहा हूं, बिना कॉलर के चल रहा हूं। डॉक्टर की रिपोर्ट फाइनल नहीं है, हमारे प्रभु की रिपोर्ट फाइनल है। लोग क्या कहते हैं, आप सामने देख लिए, सब कुछ देख लिया, आपके जीवन के अंदर एक डर है, आप भय से गुजर रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं। प्रभु हमारी ढाल है, प्रभु हमारा छुड़ाने वाला है, इसलिए प्रियो हमें डरने की जरूरत नहीं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। प्रभु का ये वचन हमको और आपको इस बात को बता रहा है, इस 2022 में प्रभु हमारे साथ है।
हमें पुराने समय को भूल जाएं, उस बात को ना ध्यान दें, हमें सिर्फ अपने प्रभु को याद रखना है। प्रभु जो पहले था, जो आज है और वो हमेशा हमारे साथ रहेगा, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। आज प्रभु का ये वचन आपसे और मेरे से कहता है, हमें कोई इफ एंड बट लगाने की जरूरत नहीं, यदि ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस इब्रानियों में कहता है, इब्रानियों के खत में इस प्रकार से कहता है, उसकी पत्री में 13 अध्याय 6 पद में, इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, कोई डर नहीं, उर्दू में लिखा, हम दिलेरी से कहते हैं, दिलेरी से, दिल से इस बात को कहते हैं, हम निडर होकर कहते हैं, कोई हमें भय नहीं है। दाऊद इस बात को कहता है इब्रानियों 13 उसका 6 वर्ष में, इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है। कोई इंसान नहीं है, इंसान धोखा दे सकता है, इंसान की फितरत होती है, परमेश्वर इंसान नहीं कि झूठ बोले। प्रभु का वचन कहता है, इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, कोई डर नहीं है। और उर्दू में लिखा दिलेरी से कहता है, हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। कितनी बड़ी बात, मैं ना डरूंगा, कुछ भी हो मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। प्रियो, हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। डर है, हम ये नहीं कह रहे, डर है, हम डरते हैं, इसीलिए तो प्रभु ने वचन में लिखा है, मत डर। क्यों कहने की आवश्यकता पड़ रही है आपको और मुझे? फेयर नॉट। प्रभु का वचन हमसे आपसे कहता है, प्रियो, हमारे अंदर डर है, हम घबराए हुए हैं, हम बहुत सी चीजें हमारे सामने हैं। डू नॉट बी अफ्रेड, आई एम योर शील्ड। प्रभु का ये वचन हमें आपसे ये कहता है, प्रियो, हमें घबराने की आवश्यकता नहीं, हमें किसी बात से डरने की आवश्यकता नहीं। प्रभु कहता है, आई एम दाई प्रोटेक्टर। उसके बाद बहुत कुछ हम करते हैं, बहुत से लोगों की मदद करते हैं, बहुत से लोगों को हम खाना खिलाते हैं, हो सकता है बहुत बड़ी हेल्प, लोग हमें कुछ नहीं बोलते। चर्च में हो सकता है एल्डर हमारा नाम नहीं बोलता, पास्टर हमारा नाम नहीं लेता है, हमें शाबाशी नहीं देता है। हम उम्मीद करते हैं अपने घर वालों से, हम उम्मीद करते हैं अपने बच्चों से, कोई हमारे लिए ये हमारा नाम नहीं लेता, बात नहीं करता, हमें ये नहीं कहता, हमारी शाबाशी नहीं मिलती है, हम परेशान हो जाते हैं। प्रभु का यही वचन हमसे कहता है, मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। हम बोलते हैं हमें क्या मिला, अरे हमारा तो नाम भी चर्च में नहीं लिया जाता है, हमें, वो कहता है मैं तेरा प्रतिफल हूं। परमेश्वर कहता है, मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं, मैं तेरा रिवार्ड हूं। प्रभु ये कहता है, दाई रिवार्ड एक्सीडिंग ग्रेट। और वो ये है कि प्रभु, अगर हम किसी को एक गिलास पानी भी पिला रहे हैं, उसका प्रतिफल हम नहीं खोएंगे, ये प्रभु का वचन बताता है। आई एम योर रिवार्ड। प्रभु का ये वचन प्रियो कहता है, ये वचन प्रियो, आज ये प्रॉमिस हमें अपने मन के अंदर जहन में बैठा लेना है। जेनेसिस 15 वर्स 1, ये प्रॉमिस आपके और मेरे लिए, मेरी मंडली और आपकी मंडली के लिए, आपके और मेरे घर के लिए, हम सब के लिए है। हे अब्राहम मत डर, ये उस समय अब्राहम से कहा, आज मेरे से और आपसे प्रभु कहता है, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। नो मैटर आपसे लोग तारीफ करते नहीं करते, आपको पूछते नहीं पूछते, आपके रिलेटिव आपसे कुछ, आपको शाबाशी, आपने घर में भाइयों के लिए, बहनों के लिए, अपने अजीजों के लिए, मंडली के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन लोग आपको नाम नहीं पुकारते। नो मैटर, प्रभु कहता है, मैं तेरा रिवार्ड हूं, मैं तेरा बड़ा प्रतिफल हूं, अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। प्रियो, हमें घबराने की जरूरत नहीं, प्रभु हमारी ढाल है। इस 2022 में प्रभु हमारी ढाल है, हमें डरने की जरूरत नहीं, हमें घबराने की जरूरत नहीं, अपने प्रभु की ओर ताकने की जरूरत है, प्रभु की ओर देखते रहना है। जितनों ने प्रभु की ओर देखा, उन्होंने ज्योति पाई, उन्हें कहीं शर्मिंदा नहीं होने पड़ा, कुछ भी लूज नहीं किया, सब कुछ प्रभु कैसे हमें देता है। अब्राहम को जिस प्रकार से अब्राहम के अंदर डर था, आज हमारे आपके अंदर भी डर हो सकता है। बस आवश्यकता है हमें प्रभु से लिपटे रहना है, प्रभु के से चिपक जाना है, बिल्कुल दूर नहीं होना है, क्योंकि प्रभु क्या है, इमैनुअल, जिसका नाम इमैनुअल, गॉड विद अस, प्रभु हमारे साथ रहता है। वो चर्च में नहीं, वो मंडली में नहीं, जहां आप जाते हैं, वो यहोशू को कहता है, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा। हम जॉब में जाते हैं, हम घर में हैं, हम बाहर हैं, हम शत्रुओं के बीच में कहीं भी हैं, हमारा शत्रु सिर्फ एक है, शैतान। प्रियो, हमें डरने की, घबराने की जरूरत नहीं। बहुत बार हम वचन बोलने से, बहुत बार अभी हम देख रहे हैं, बहुत से लोग अपने को नाम में, क्रिश्चियन नेम है बताने से डरते हैं। कहीं जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, फ्लाइट में जा रहे हैं, कोई पूछता है आपका नाम क्या, आप कौन है, क्रिश्चियन बताने से शर्मा रहे हैं। घबराने की जरूरत नहीं। हम देखते हैं किस प्रकार से वो राजा के सामने डायरेक्टली इस बात को कहता है, प्रेरितों के काम 26-26 में वो कहता है, राजा भी जिसके सामने मैं निडर होकर बोल रहा हूं, उससे छिपी नहीं, क्योंकि यह घटना किसी कोने में नहीं हुई, प्रभु हमारे लिए इस दुनिया में आया, ही पेड द रैंसम।
He paid the penalty, उसने हमारे लिए कीमत चुकाई है, हमें छुड़ाया है, हमें खरीद लिया है, हम उसके हैं। और उसका ये प्रॉमिस है, वो हमें ना कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। वो हमारी ढाल है, वो हमारा सहायक है, हमारा बल है। हम जो चलते हैं आज, हमारे वो बादाम, घी और तमाम ड्राई फ्रूट्स, तमाम अच्छी चीजें खाने से नहीं चल रहे हम। हमारा छुड़ाने वाला, हमारी ढाल प्रभु है प्रियो। हमें इस बात को महसूस करना है। हम जो चल रहे हैं, फिर रहे हैं, आपने देखा होगा, अच्छा अरे अभी तो मेरे साथ था, अभी मेरे साथ खाना खा रहा था, इससे क्या हुआ? कौन हमें मसीह के प्रेम से जुदा करेगा? प्रभु हमारी ढाल है प्रियो। इसीलिए हमें उससे लिपटे रहना है, उसमें बने रहना है, उसके साथ जुड़े रहना है। ये प्रॉमिस आज 2022 में और आने वाले समय के लिए प्रभु ने हमें दिया है। जब तक जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, लाइफ इन क्राइस्ट, इस दुनिया में भी रहते हुए। और यही जो आराधना जो हम इस दुनिया के अंदर अपने जीवन में मंडली के अंदर करते हैं, वही आराधना हमें उसके सामने करनी है। और हमें प्रभु ने ये प्रिविलेज दिया है, इस बात की गवाही दूसरों के सामने दें। तमाम जो डरे हुए उनको बताएं, प्रभु के पास आ जाए। प्रभु के इस संदेश को हमें बिना निडर होकर, कोई भी हालात क्यों ना हो, हमें घबराने की जरूरत नहीं। प्रभु हमारी डर, प्रभु हमारी ढाल है, वो हमारी शील्ड है प्रियो। ये बात प्रभु हमसे कहता है, डू नॉट बी अफ्रेड अब्राहम, आई एम योर शील्ड। आज मेरे से, आपसे, भाई अरुण से, भाई टॉनी से, ग्रेसी से, बिजू से, सबसे प्रभु ये बात कहता है, मैं तेरी ढाल हूं, कोई भी डर। प्रिय, सिर्फ बहुत बार हम बहुत सी बातें सुनते हैं, बहुत वचन पढ़ते हैं, लेकिन हम घबराते रहते हैं। उसका कारण क्या है? ये डर जो है अपने आप में हमें प्रभु से अलग करता है। हमें प्रभु से कौन अलग कर सकता है? प्रभु ने कीमत चुकाई है। हमें प्रभु के बलवंत हाथ के नीचे बने रहना है, क्योंकि वो हमारी ढाल है। प्रभु हमारी ढाल है, हमारी शील्ड है। शील्ड बचाती है, वो ऐसी शील्ड है जो स्वयं, जो साक्षात सारे ब्रह्मांड का रचयिता हमें घेरे हुए हैं, चारों तरफ से कवर किए हुए। कहीं से भी हम जब सोते रहते हैं, जब हम काम पर जाते हैं, 24 आवर्स वो एक ऐसी ढाल है, एक लिविंग ढाल है ना। वो एक मेटल नहीं है, वो कोई एक रिलेशन नहीं है, वो लिविंग ढाल है, आपके और मेरे साथ रहता है। इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है। आइए हम प्रार्थना करें, अपने सरों को खुदा की हुजूरी में झुकाएं, परमेश्वर की प्रेजेंस को महसूस करें। जिस प्रकार यहोशू ने अपने जीवन में विजय पाई, जिस प्रकार दाऊद ने फर्श से अर्श पर पहुंच गया। नो मैटर हम कहां पर हैं, लोग हमें इग्नोर कर सकते हैं। दाऊद को अपने घर वालों ने, उसके अपने भाई एलियाब ने इग्नोर किया, उसके पापा ने इग्नोर किया। हो सकता है हमें इग्नोर करें, लोग हमें कोई रिवार्ड नहीं देते हम जो करते हैं, लेकिन प्रभु कहता है, मैं तेरी ढाल हूं। चाहे ओमिक्रॉन हो, चाहे कोविड-19 हो, चाहे डेल्टा हो, चाहे हमने अपना जॉब खो दिया है, किसी भी परिस्थिति में, कोई शुगर है, बीपी है, कोई ऐसी बीमारी भी है, प्रियो हमें घबराने की जरूरत नहीं। प्रभु मेरी ढाल है। निश्चय दाऊद इस बात को कहता है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में वास करूंगा। प्रियो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। अपने प्रभु के चरणों में आने की आवश्यकता है, प्रभु में बने रहने की आवश्यकता है। कोई भी डर है, प्रभु के सामने डाल दे प्रियो। अपने मन में प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमारे सारे भय को खत्म कर देगा। इसलिए हम डरते हैं, प्रभु जानता है हमारी कमजोरी, इसीलिए प्रभु ने कहा, मत डर, फेयर नॉट, आई एम योर शील्ड। प्रभु हमारी ढाल है, प्रभु हमें नाम लेकर बुलाया है, हमने उसे जान लिया है। भजन 91 में कहता है, मैं उसे इसलिए प्यार करता हूं क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है, मुझसे स्नेह किया है। हमने उसको स्नेह, आज हमने लोगों से जो हमें प्यार दिखाते हैं, हो सकता है वो दूर हो जाए, लेकिन प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। प्रियो घबराने की जरूरत नहीं। हम जहां से भी जुड़े हैं, जहां भी हैं प्रियो, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें। प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारी ढाल है। प्रार्थना करें, प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं मेरे परमेश्वर, तेरे बड़े प्रेम के लिए, तेरे जीवित वचन के लिए। प्रभु तो हमारे लिए ना सिर्फ दुनिया में आया, मारा गया, काढ़ा गया, तीसरे दिन जीवित हो गया, बल्कि प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, तूने अपना जीवित वचन हमें दिया है प्रभु, और वो भी हमें हमारी भाषा में दिया है कि हम उसे पढ़ सकते हैं, उसे समझ सकते हैं। प्रभु इस वचन के अनुसार जीने के लिए प्रभु प्रार्थना में जीवन, वचन का जीवन आप हमें दे प्रभु, हम आपसे लिपटे रह सके। मेरे परमेश्वर, हर एक जीवन को प्रभु जो इस समय हमारे इस ऑनलाइन प्रार्थना में है प्रभु,
सबको तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, जो अपने घरों में हैं, डर में हैं, जेल में हैं, हॉस्पिटल्स में हैं या बीमारी में परेशान है। प्रभु यीशु मसीह इस समय हम हर एक को याद करते हैं प्रभु, तेरी दया चाहते हैं। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, जब तू हमारी ढाल है तो हमें किस बात का डर है मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु, यू आर आवर शील्ड लॉर्ड। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर एक जीवन को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। आज दिन भर के कार्यों को प्रभु हम तेरे हाथों में देते हैं। इस 2022 में प्रभु तेरी महिमा के लिए जीने के लिए प्रभु, तेरी प्रेज करने के लिए प्रभु, तेरी आराधना करने के लिए प्रभु दया कर। मेक मी लॉर्ड इंस्ट्रूमेंट। प्रभु हम तेरी आराधना के पात्र बन जाए लॉर्ड, दया करे। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनो। आमीन।